गुड मॉर्निंग। आज आज हम लोग इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि पहले तो हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ ही लिया था, है ना। और ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो क्या होता है। तो एक बार इसको रिवाइज करते रहूँ जल्दी से, क्योंकि इस पर बेस्ड आज थोड़े से हम लोगों को क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पहले ये देखो कि कौन कौन से प्रोविज़न है अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो, एब्सेंट हो। तो यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है तो फिर क्या क्या प्रोविजंस आपको मिलते हैं। तो जो कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको मिलेगा। तो क्या है, सबसे पहला शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मतलब ये कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करना, इक्वली शेयर करना। अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कैसे कैसे शेयर करना है, तो उसको हमें कैसे शेयर करना है, इक्वली शेयर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर कुछ नहीं कहा है पार्टनरशिप डीड में, तो फिर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन बाय पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस या लोन बाय पार्टनर में क्या है कि अगर मेंशन है तो उसी हिसाब से चार्ज होगा, अगर मेंशन नहीं है तो कितने परसेंट से चार्ज करना, 6% के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि सैलरी वगैरह। रेमुनरेशन में मीन्स होता है सैलरी कमीशन। तो सैलरी कमीशन इज़ नॉट पेड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन पे नहीं किया जाएगा। अगर मेंशन है तो पे कर दो, वरना मेंशन नहीं है तो फिर पे करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये है कि बिना किसी और के सहमत के आप इसको जो है एडमिट नहीं करोगे। यानी कि सभी पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, सहमत होना चाहिए। ये सब मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है और अब फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो जिससे कि थोड़ा सा आपको याद रहे। अभी थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। लाइबिलिटीज़ के बारे में भी बताया आप लोगों को, लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो फटाफट से अब लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस दैट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। ये मैंने आप लोग बताया था कि कोई भी अगर वैसा ही उसी टाइप का बिज़नेस मिलता जुलता कोई भी पार्टनर करता है तो वो उससे वो जो उस बिज़नेस से पैसा कमाएगा वो अपने पार्टनरशिप में ही देगा। इफ़, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इफ़ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज़ ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह को यूज़ करके अगर कोई पार्टनर पैसा कमाता है तो वो भी किसका है, उसका नहीं है बल्कि कंपनी का है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का है। सम अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कौन से हैं और भी प्रोविजंस, तो वो ज़रा देख लो। एक तो इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज कैन मे बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर सभी पार्टनर एग्री हैं तो एक माइनर यानी जो 18 साल से नीचे है वो भी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए आ सकता है। और अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स, यानी कोई भी पर्सन एडमिट हो सकता है। ये भी ऊपर भी पढ़ रहे थे, ये सेक्शन नंबर 31 में है कि कोई भी पार्टनर एडमिट हो सकता है, लेकिन सभी पार्टनर्स की इसमें सहमति होनी चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, पार्टनर रिटायर भी हो सकता है इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि सभी पार्टनर्स के कंसेंट से, और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स या एग्रीमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, यानी कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करना ये एक ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, आप करा सकते हैं और नहीं भी। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर,
यानी कि जब तक ये मेंशन ना हो कि पार्टनरशिप डीड में कि किस तरीके से डिसॉल्व होना है, अगर कोई पार्टनर डिसॉल्व हो जाता, मतलब डेथ हो जाती है, तो फर्म का क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। It should be noted that above provisions of the Indian Partnership Act 1932 are applied when partnership deed does not exist or where it exists but it does not have a clause to this effect। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर कुछ चीज़ें बताई गई, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तब उसको अप्लाई करना है, और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट नहीं होती है या कुछ एक्ट के जो प्रोविज़न्स हैं वो मेंशन होंगे, यही चीज़ इसमें बताई गई है। प्रोविज़न्स, अब पहला इलस्ट्रेशन आपको मिलता है। अब इतनी चीज़ें तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। ये याद रखना है किस किस तरीके से होना है, प्रोविज़न्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, एक्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, ये आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। तो यहाँ पे अभी आपको सीधा मैं आपको क्या करता जाऊँगा, क्वेश्चंस पढ़ता जाऊँगा, इसके सॉल्यूशन भी आपको दिखाता जाऊँगा साथ साथ में, जिससे कि आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है इसे, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है, अभी आप सीख रहे हो, तो अभी तो आप एक्सपर्ट हो नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल आप इसको देखिए। अम्बरीश हैज़ कंट्रीब्यूटेड, पहला है इलस्ट्रेशन में, पहला पॉइंट है, अम्बरीश हैज़ कंट्रीब्यूटेड more capital than other partners and demands interest on capital at the rate of 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him। लेकिन ललित और चारू एग्री नहीं करते। कहने का मतलब है अम्बरीश जो है वो ज़्यादा पैसा लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेकर के आ रहा, लेकिन अदर पार्टनर्स और ज़्यादा कैपिटल लेकर के आ रहा है और डिमांड कर रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे 10% के हिसाब से मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो अदर पार्टनर्स हैं वो इसके लिए एग्री नहीं है, वही 10% हम नहीं देंगे, ठीक है। मैंने आपको ये रूल बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन नहीं है तो हम नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम नहीं देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेएबल टू पार्टनर, देयरफॉर अम्बरीश विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें पार्टनर को देना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए अम्बरीश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है कि ललित डिवोर्स, ये याद होगा कि अभी हमने जो ऊपर टेबल याद की थी ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना है, प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है, वही वाली टेबल से ये काम चलेगा। क्योंकि देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 की जस्ट साइड में लिखा हुआ है प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 के क्या प्रोविजंस लागू होंगे वो यहाँ पे देखना है, ये ध्यान रखना है। ललित डिवोर्स फुल, मैं आपको एक बार वो टेबल ही दिखा दूँ फिर से। इस टेबल की बात हो रही है, यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस टेबल में सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैटर्स, इधर क्या लिखा हुआ है साइड में, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि इन मैटर्स में ये सारे एक्ट इसमें फॉलो किए जाएंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, अब इसमें लिखा हुआ है साफ साफ प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें फॉलो हुई, तो वहाँ पे साफ साफ ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स सैलरी ऑफ इतना, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। तो क्या ललित को रेमुनरेशन वगैरह मिलेगा? तो ऊपर जो टेबल है इसमें आप देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है रेमुनरेशन का, रेमुनरेशन और सैलरी इज़ नॉट टू बी पेड टू एनी पार्टनर्स, यानी कि किसी को नहीं दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका भी वही आंसर हो जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाई हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि 12% के हिसाब से वो इंटरेस्ट ऑन लोन चारू डिमांड करता है, ठीक है। लेकिन हमारे सोल्यूशन में क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि 12% के हिसाब से नहीं, 6% के हिसाब से। यहाँ पे आप ज़रा देखिए, फटाफट से मैं टेबल दिखाते जा रहा हूँ साथ साथ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही थी ना, तो इसमें देखो 6% लिखा हुआ है, 4th पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अम्बरीश विड्रॉ करता है कि 10,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। ललित एंड चारू क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को
क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, वो भी किस हिसाब से, 10% के हिसाब। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिमांड करते हैं 10% के हिसाब से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए अब हम फिर से उसी टेबल में चलते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, ये पार्टनर्स में चार्ज नहीं होता है, तो यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अम्बरीश डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अम्बरीश कहता है कि भैया कैपिटल रेशियो में आप बांट दीजिए, लेकिन प्रोविजंस हमारे क्या कहते हैं, प्रोविज़न कहते हैं इक्वली बटेंगे, तो इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा कि फिफ्थ वाला देखो कि इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्वली। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपको इसमें देखिए 47,000 को इक्वली डिवाइड कर रहा है। वो क्यों डिवाइड कर रहा है, वैसे तो देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 50,000 को डिवाइड करना था, वही उसका प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पर किसको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप 47 को डिवाइड कीजिए, 47,000 को। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन हमारा दे रखा है, ठीक है, लोन ले रखा है ना 50,000 का, तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही होता है। अभी यहाँ पे देखो मेंशन होगा, यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने, नहीं मेंशन नहीं किया है, तो आप ये देखो थर्ड पॉइंट देखो इसमें सॉल्यूशन में, आप थर्ड पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेएबल 6%, तो 50,000 का 6% कितना होगा, 3,000, तो 3,000 उस पार्टनर को दे दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे अब 50,000 में से 3,000 उसे दे दिया गया, बचा कितना प्रॉफिट 47,000, तो उसको हम इक्वली डिवाइड करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ पहले पे करके तब जा करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो लाइबिलिटी थी 6% इंटरेस्ट की, तो इसलिए वो हटा करके तब जा करके 47,000 अभी क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 47,000 इसीलिए लिया गया है क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट पे करना था। अगर लोन पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, कुछ ऐसी लाइबिलिटी नहीं होती, तो फिर सीधा सीधा 50,000 को इक्वली डिवाइड कर देते। आई होप आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट है ललित वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट्स टू हिज प्रपोजल। ललित चाहता है कि भाई इंदर को वो एज अ पार्टनर लेकर गया, लेकिन चारू ऑब्जेक्ट कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमें आपका बेटा नहीं चाहिए, ठीक है, एज अ पार्टनर। तो भाई हमने ये पढ़ा ही था कि सभी पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक हम किसी और को एडमिट नहीं कर सकते। ए पर्सन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, देयरफॉर इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप बिकॉज चारू ऑब्जेक्ट्स टू इट, क्योंकि चारू ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इसलिए वो एंटर नहीं करेगा। तो ये सारा था इसमें। अब ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब एक काम आप लोग कीजिएगा कि आगे का देख लेता हूँ कितना है, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं काम की चीज़ आपको बताया हूँ, वो आप टेबल आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। और चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी देख ही लेते हैं। तो हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन द फर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट एग्री ऑन फॉलोइंग, लेकिन इन सब बातों पे वो एग्री कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्टनरशिप डीड में अभी एंटर नहीं किए हैं। क्या क्या चीज़ों पे वो एग्री होते हैं, सैलरी वो 10,000 रुपये हैरी को पे किया जाएगा पर मंथ, गैरी को कमीशन मिलेगा 10% का, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाएगा 10% के हिसाब से। पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड, कोई भी पार्टनर बिना किसी और पार्टनर की सहमति के नहीं एंटर करेगा। ये सारी चीज़ें मेंशन है। हाउ विल बी द डिस्प्यूट्स रिजॉल्व, डिस्प्यूट कैसे सॉल्व किया जाएगा, कौन सा डिस्प्यूट है, गैरी डिमांड्स हिज सैलरी एज हैरी इज़ बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज़ लोअर, यानी कि हैरी को तो सैलरी पे किया जा रहा है, लेकिन गैरी भी अब क्या कर रहा है कि गैरी भी कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे भी अब सैलरी चाहिए, यही लड़ाई है, यही झगड़ा है। डीड में सिर्फ हैरी का मेंशन है लेकिन गैरी का मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे किसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, डिमांड ऑफ अ गैरी टू बी पेड सैलरी एज पेड टू हैरी इज़ नॉट वैलिड, क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट में तो मेंशन ही नहीं है ना। नेक्स्ट है कि है सेकंड पॉइंट जो झगड़ा है वो क्या है, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शैरी बी
शेरी बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। हैरी कहता है कि भाई हमारा बेटा जो है वो 25% शेयर के हिसाब से वो हमारे यहाँ पे पार्टनर के तौर पे एडमिट किया जाएगा। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ अ प्रॉफिट्स टू विच गैरी डिसएग्रीज। अब गैरी तो डिसएग्री कर रहा है, लेकिन हैरी कह रहा है कि मेरा बेटा आएगा, लेकिन गैरी कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपस में इसमें लड़ाई है। वो हैरी बार बार कह रहा है मेरा बेटा आएगा, और गैरी कह रहा है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि हैरी डिमांड्स टू एडमिट शेरी इनटू पार्टनरशिप इज़ ऑल्सो नॉट वैलिड। आपको ये पता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये वैलिड नहीं होता है जब तक अदर पार्टनर्स एग्री नहीं होते। अगर यहीं पे गैरी एग्री कर जाता तब तो ठीक था, लेकिन गैरी एग्री नहीं कर रहा। गैरी कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं एंटर करने दें। तो इसका मतलब है कि उस अगर वो अपोज़ कर रहा है तो फिर हैरी का जो बेटा है शेरी, वो किसी कीमत पे कंपनी में नहीं आ सकता है। ये चीज़ें थी। वो टेबल याद कीजिए, और टेबल याद करने के बाद आप पूरा जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो वाले लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के 4 तक, 1 से लेके 4 तक, उसमें यही सारी चीज़ें हैं, इसी पर बेस्ड है। इसलिए मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन, 2 इलस्ट्रेशन मैंने ऐसे ही समझा दिया। नहीं समझ आता है तो फिर वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा ही, लाइव क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको समझा दूँगा। अभी आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और फिर हम लोग लाइव क्लासेस में उसको समझ लेंगे। 1 to 4 आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।